नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इजी फार्मेसी में। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो पहुंचे आप तक। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जाना था दालचीनी के बारे में। अब इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे लौंग के बारे में, यानी कि क्लोव। किसके बारे में जानेंगे? क्लोव के बारे में जानेंगे। बिना खुली गुलाबी रंग की कलियां लौंग के पेड़ से प्राप्त की जाती हैं। अन्य मसालों की तरह ये लगभग पूरे वर्ष उपलब्ध रहती हैं। लौंग को गर्म, मीठे व सुगंधित स्वाद के लिए जाना जाता है। समान शब्द क्या है? कैरियोफाइलम, लौंग का फूल, लौंग की कलियां। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? लौंग यूजेनाल कैरोफिलस की सूखी फूल की कलियां होती हैं। ठीक है, इसमें 15% या अधिक लौंग का तेल पाया जाता है या फिर होना चाहिए। फैमिली क्या है? मिर्टेसी है। लौंग की फैमिली क्या है? क्लोव की फैमिली क्या है? मिर्टेसी है। और जियोग्राफिकल सोर्स की बात करते हैं तो लौंग को शुरुआत में अम्बोयना और मोलुका द्वीप के क्षेत्रों में उगाया गया था। हाल के दिनों में उनकी खेती जिंजीबार पेम्बा, पेनांग, मेडागास्कर, कैरेबियन द्वीप समूह, श्रीलंका, भारत में की जाती है। ठीक है, नीलगिरी, तेनकासी पहाड़ियों और तमिलनाडु का कन्याकुमारी जिला भारत के ऐसे क्षेत्र हैं जहां लौंग उगाई जाती है। ठीक है, केरल के कोट्टायम और क्यूलोन जिले भी लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऑर्गेनोलेक्टिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो लौंग जो है क्रिम्सन या गहरा भूरा होता है। ये जो है लौंग का स्ट्रक्चर है, आप इसको पढ़ सकते हैं। बात करते हैं स्वाद की। हल्का सुगंधित होता है, गंध हल्की सुगंधित होती है। स्वाद हल्का तीखा होता है या तीखा होता है और सुगंधित भी होता है। आकार जो है 10 से 17.5 mm लंबा होता है, 4 mm चौड़ा होता है, 2 mm मोटा होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रासायनिक घटक की, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की। वाष्पित तेल 15 से 20% होता है। टैनिन 10 से 13% होता है। गैलोटेनिक अम्ल जो है होता है, रेजिन होता है, क्रोमेन होता है, यूजिनिन होता है के रूप में पाए जाते हैं। लगभग 70 से 90% यूजिनाल एसीटेट, कैरियोफाइल्स पाया जाता है तथा सूक्ष्म में ईस्टर कीटोन व एल्कोहल आदि लौंग वाष्पित तेल में उपस्थित रहते हैं। चिकित्सकीय प्रभाव की बात करते हैं तो ये बड़े फायदेमंद होती है, यानी कि एरोफेजिया में इसका प्रयोग किया जाता है। कष्टदायक पाचक में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि पेट की जकड़न है, गैस है, एरोफेजिया में प्रयोग किया जाता है। भूख में कमी के में प्रयोग किया जाता है। अगर भूख की कमी होती है तब इसका प्रयोग किया जाता है। भूख को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उल्टी व मतली में किया जाता है। अगर आपको उल्टी हो रही है या आपका जी मचला रहा है तो आप जो है लौंग का प्रयोग कर सकते हैं। सफ़र में कब्ज हो गया है तब लौंग का प्रयोग कर सकते हैं। आंत में कीड़े हो गए हैं तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि इसका उपयोग पेट के कीड़ों को मारने के लिए भी किया जाता है। आगे बात करते हैं तो श्वसन तंत्र संबंधित बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। शोषणीय शोध में प्रयोग किया जाता है, यानी कि अच्छे कपोत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर आपके फेफड़ों में कफ जम गया है तो आप जो है लौंग का प्रयोग कर सकते हैं। बलगम को शरीर से बाहर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है और ये वायुनलियों के सूजन को कम करता है। ठीक है, सर्दी में प्रयोग किया जाता है, बलगम में प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाकर कफ को बाहर निकालने के साथ इसको
सुखाने का कार्य करता है। ठीक है, ऊंचाई वाले व्यवधानों में प्रयोग किया जाता है। ऊंचाई वाले व्यवधानों में व्यक्ति को ऑक्सीजन की उचित मात्रा न मिलने के कारण तथा उचित संवेदना के कारण तथा समुद्र तल से बहुत ऊंचाई वाले स्थानों पर होता है। इस प्रकार की परिस्थितियों से बचने के लिए लौंग के तेल का जैविक कार्य दर्शाता है। इसका उपयोग चढ़ाई करने वाले लोग, खिलाड़ी, टूरिस्टों को आसानी से श्वसन हेतु चढ़ने व ऊंचाई व पर्वतों पर चढ़ने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, स्वाद को बढ़ाने में किया जाता है, दांतों की सड़न में किया जाता है। इसका प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग बात कर रहे थे लौंग के तेल की, यानी कि क्लोव ऑयल की बात कर रहे थे और क्लोव की बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे कसाय के बारे में, यानी कि एस्ट्रीजेंट के बारे में। एस्ट्रीजेंट में आपकी 2 ड्रग आती हैं, पीला कत्था और काला कत्था।